कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज की बात है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों 1 मिनट 35 सेकंड का आदिपुरुष फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। यह फिल्म जो है रामायण पर आधारित है और इसमें जो कैरेक्टर लिए गए हैं भगवान श्री राम के, रावण के और फिर हनुमान के, इन्हीं पर विवाद है। खासकर रावण और हनुमान बहुत चर्चे में है। रावण को दाढ़ी में दिखाया गया है और हनुमान को दाढ़ी में तो दिखाया गया है लेकिन मूछें नहीं है। और इसी को लेकर यह आरोप लगने लगा, क्या रामायण का भी इस्लामीकरण हो गया? क्योंकि इसके डायलॉग लिखने वाले जो हैं मनोज मुंतशिर हैं। मनोज मुंतशिर विवादों में घिर गए हैं। ये वही मनोज मुंतशिर हैं जो हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। फिल्मी डायलॉग जरूर लिखते हैं लेकिन इनके यूट्यूब चैनल को देखेंगे, इनके बयानों को सुनेंगे तो प्रखर हिंदुत्ववादी जो होते हैं, जिन्हें दूसरे गलत लगते हैं, बाकी लोग बुरे लगते हैं, ये अपनी छवि वैसी बना रखे हैं। आज जब इन पर ही बात बन आई है तो ये अब तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। नए नए तरीके से रामायण को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर अभी पूरे देश में विवाद है। रावण को पंडित बताकर भी कुछ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। चलिए, रावण पंडित थे लेकिन उनके जो कर्म थे वो कुकर्म थे, वो बुरे कर्म किए थे, इसलिए हर साल हम लोग रावण को जलाते भी हैं। फिर भी रावण के सपोर्ट में लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गया और फिल्म का विरोध भी किया जा रहा है। कैरेक्टर को चेंज करने की भी बात लोग करने लगे हैं। हालांकि बात अभी मनोज मुंतशिर की हो रही है। मनोज मुंतशिर के नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि ये सबको मिलाकर चलने वाले कभी रहे होंगे, लेकिन बाद में जब किसी ने सवाल खड़े किए कि आप तो हिंदुत्ववादी एजेंडे को बुलंद करने वाले शख्स हैं, गर्व से आप हिंदू खुद को कहने वाले लोग हैं, फिर मनोज में मुंतशिर क्यों लगाए हुए हैं? तो इन्होंने मनोज मुंतशिर के बाद शुक्ला कर लिया और फिर कह रहे हैं कि लोग बात बनाएंगे लेकिन मैं हिंदू ही हूं। ठीक है, अब जब आदि पुरुष फिल्म आई तो इसमें जो कैरेक्टर चुना गया, जो ओम रावत फिल्म के डायरेक्टर हैं और मनोज मुंतशिर इस फिल्म के डायलॉग लिख चुके हैं, तो उन्होंने जस्टिफिकेशन देना शुरू किया। अब वही हिस्सा हम आपको सुनाएंगे कि ये कह रहे हैं कि अगर रावण का लुक खिलजी से मिलता भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खिलजी भी बुरा था, बहुत बुरा था, रावण भी बुरा था, इसलिए अगर शक्ल मिल भी जाती है तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रावण का जो हमने लुक दिखाया है 1 मिनट 35 सेकंड के भीतर में, वो त्रिपुंडी भी लगाता है, तिलक भी लगाता है, जनेऊ भी पहनता है और रुद्राक्ष की माला भी धारण किए हुए है। ये खिलजी नहीं करता। इसलिए पहले कोई धारणा बनाए, आप जाकर फिल्म देखें। लेकिन रावण और खिलजी को पैरेलल बताने से भी ये पीछे नहीं हटे, सिर्फ बुराई के बिना पर। अब ये वही हैं इतिहास के पन्नों को गलत साबित करने वाले मनोज मुंतशिर, जो हमेशा से मुगल वंश के क्रियाकलाप को लेकर जो हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है उस पर सवाल खड़े करते हैं। बार बार उन्हें आताताई कहते हैं, वो हमलावर थे, अगर अकबर हमारे यहाँ शासन भी किए तो भी वो हमलावर थे। खैर, इतिहास की बातें हैं, मैं इतिहास में ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता, उस पर बहस भी नहीं चाहिए। बात यहाँ पर सिर्फ मनोज मुंतशिर की हो रही है, जो अपनी विचारधारा से समाज में एक अलग ही एजेंडा साधने पर तुले हुए रहते हैं। गर्व से कहो हिंदू हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर जो मुसलमानों की बात होती है तो उसमें इनका एजेंडा बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर ये इतिहास के पन्नों को सामने रखकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदुत्ववादी एजेंडे को बुलंद किया जा सके। अब इनके कुछ बयान को भी थोड़ा सुन लेते हैं, क्योंकि काफी वायरल हो चुका है कि क्यों इस तरह के कैरेक्टर को पकड़ा गया जिससे हिंदू धर्म में लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने जवाब दिया कि रावण अगर खिलजी जैसा दिखता भी है तो कोई बुराई नहीं है। सुनते थोड़ा सा, फिर इनको लेकर के एक ट्वीट है, वो ट्वीट भी बताएंगे और कई लोग इन पर निशाना साध रहे हैं। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है,
अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। तो सुन लिया आपने, रावण और खिलजी की तुलना पर मनोज मुंतशिर ने जब अपने पक्ष रखे तो उस पर एक ट्वीट आया। ट्वीट भी सुनिए। जब बात खुद के पेट पर आई तो खिलजी और रावण की समानता पर भी तर्क और कुतर्क का हलवा बनाकर ले आए। बात किसी दूसरे की होती तो इन्हीं तर्कों का उपहास करते और नफरत की खेती करते। जरूरत से बड़ा कोई पक्ष नहीं है। सही बात है। मनोज मुंतशिर इस फिल्म से व्यवसायिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं, भावनात्मक तौर पे भी जुड़े होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जब अपने ऊपर बात आ गई तब इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की समानता, फिर उस पर तुलना और खिलजी की बुराई, रावण की बुराई की तुलना करते हुए रावण और खिलजी की समानता को भी बचाते दिखाई पड़ने लगे। हालांकि इस देश में हिंदू मुसलमान हमेशा से भाई भाई रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में इस कदर संघी मानसिकता के लोगों ने समाज में जहर फैलाने की कोशिश की। इसमें अगर आप मनोज मुंतशिर को भी कुछ वीडियो सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितने बड़े हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, जहां पर यह जब बात करते हैं और जब दूसरे शासकों की बुराई करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, जो चीजें छूट गई हैं उसका हवाला देकर हमला करते रहते हैं, उससे आप इनकी मानसिकता भी समझ सकते हैं। अकबर का शासनकाल सर्वश्रेष्ठ तो राम राज्य क्या, यह भी मनोज मुंतशिर का ही जो बयान है, जिसके बाद भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। विवाद उठते रहते हैं, चूंकि अपने अपना नजरिया है सोचने का, बात करने का। मनोज मुंतशिर कमोबेश इस तरह की टिप्पणी कर हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं और फिर भी सुर्खियों में हैं। ज्ञानवापी का मामला तो आप लोग जानते ही हैं, लगातार विवाद चल रहा है। इस पर भी मनोज मुंतशिर ने अपनी एक कविता लिखकर विवाद खड़े करने की कोशिश की। वो कविता देखिए उन्होंने क्या लिखी थी। मस्जिद है या शिवाला, पत्थर गवाही देंगे। ज्ञानवापी विवाद के बीच मनोज मुंतशिर की नई कविता वायरल। ये जनसत्ता की हेडलाइन है और इस हेडलाइन में कविता का जो है थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है। अब इसी पर इस कविता को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। मनोज मुंतशिर की इस कविता की लाइनें कुछ यूं हैं। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना तुमने, हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा, शंकर का जुर्म क्या था। मनोज मुंतशिर की कविता में क्या आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं कि वो प्रखर हिंदुत्ववादी हैं? हिंदुत्ववादी होना बुरा नहीं है, लेकिन कट्टर हिंदुत्ववादी होना, दूसरे की इज्जत नहीं करना, दूसरे पर सवाल खड़े करते रहना, यह सोच कहीं ना कहीं तो गलत हमेशा से है। तो मनोज मुंतशिर इसी विवाद के लिए जाने जाते रहे हैं और फिर यहाँ पर यह दिखाई पड़ता है कि जब उनके ऊपर खुद बात आ गई रामायण की, आदि पुरुष की, रावण की, राम की, हनुमान के चरित्र की, तो इनका जो इन्होंने चित्रण किया, इनकी जो कल्पना इन लोगों ने कर दी वह विवादों में है। तो इसे अब जस्टिफाई करने पर मनोज मुंतशिर लग गए हैं, लेकिन लोग इन्हें खुद खूब ट्रोल कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि फिल्में देख लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शंका मिट जाएगी, नियत जो हम लोगों की है वो बिल्कुल स्पष्ट है। खैर, फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कैरेक्टर में क्या चेंज करना है, नहीं करना है, क्या होगा, विवाद कितना बढ़ेगा। अब क्या है कि लोगों के मन में एक इमेज भगवान का पहले से बना हुआ है कि वो कैसे दिखते होंगे, लेकिन जब उसे 3D इफेक्ट में, विजुअल्स इफेक्ट डाल करके, VFX डाल करके, बॉडी बिल्डर बनाकर, हनुमान जी को चमड़ा पहनाकर, राम जी को मूछे एकदम कड़क मूछे डालकर, या फिर रावण को खिलजी जैसा लुक देकर सामने लाते हैं, तो सहज तौर पर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। फिल्म में विवाद हो ही जाता है। सवाल यह है कि विवाद खड़े करने के लिए फिल्में बनाते हैं या आस्था का सम्मान होना भी जरूरी है? हर धर्म के भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन जब आप प्रयोग करने लगते हैं, कलयुगी रावण की बात करने लगते हैं और फिर त्रेता के रावण की बात होने लगती है कि हर युग में रावण का चेहरा बदल रहा है, तो कल्पना के आधार पर आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब फिर धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात आती है तो कदम आदमी को सोच समझ कर ही आगे बढ़ाने चाहिए। सीधी सी बात है। और मनोज मुंतशिर हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, विवादित बयानबाजी करते रहे हैं और लगातार उनको ऐसा करते देखा गया है, लेकिन मनोज मुंतशिर इस बार एक्सपोज हुए हैं क्योंकि अपने पेट की बात आई तो सारी चीजें इन्हें सही लगने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।